Hello there, friends. Good morning, good afternoon, good evening. I welcome you again in my video series lecture and welcome to my channel once again. Today, we are going to accentuate on the measurement of poverty. This topic is a part of chapter number 17 of class 10th, and in our previous video we had discussed regarding the poverty, what is poverty, and our country has been facing so many different challenges, and out of many challenges that our country has been facing and we have to encounter, yet we have to solve our country would have to solve many problems. Okay, out of them we are going to focus on two major problems of our country, and that is poverty and unemployment in this chapter. ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि पॉवर्टी क्या होती है और किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं अगर मान लो कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पॉवर्टी को सफ़र कर रहा है या फिर पॉवर्टी को फेस कर रहा है, तो किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने किस तरह के प्रोविजंस बनाए हैं, तो उसका साथ थोड़ा सा जो है हमने ग्लिम्स देख लिया था. हमारी गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या जो है पैरामीटर्स बनाए हैं और क्या क्या मीजर्स जो है वो अपनाए हैं मीजर्स, तो वो इसी चैप्टर में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सिर्फ प्रीवियस वीडियो में से आपको यही चीज़ समझनी है, पॉवर्टी की डेफिनेशन, पुअर क्या है और जो लोग पॉवर्टी के अंदर रहते हैं तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी हम उनको कैसे पहचानेंगे कि वो पुअर हैं. तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेज़रमेंट ऑफ पॉवर्टी, कि भाई हर चीज़ का एक मेज़रमेंट होता है. किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजर करना है, हमें मापना है, ठीक है, मेज़रमेंट हर चीज़ का होता है. ठीक है, और हर एक चीज़ का मेज़रमेंट ज़रूरी है, स्केल अप हम कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो अगर कोई किसी सॉलिड चीज़ को अगर हम मेज़र करना चाहते हैं तो वी हैव द पैरामीटर्स. ठीक है, लाइक व्हाट वी हैव द पैरामीटर्स यूनिट, तो किलो है, ठीक है, और अगर कोई लिक्विड है तो लीटर है, तो ये सब पैरामीटर्स हैं. ठीक है, और उससे हम उसको मेज़र करते हैं, किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं. ठीक है, और यही चीज़ जो है हम बात करेंगे कि भाई पॉवर्टी को मेज़र कैसे किया जाता है, हाउ पॉवर्टी कैन बी मेजर्ड. तो उसके लिए भी दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं. ठीक है, कि पॉवर्टी को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं. तो पहला है, देयर आर फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़ और सर्विसेज बाय अ फैमिली. ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़ और सर्विसेज बाय अ फैमिली. हाँ, देखो यहाँ पे है कि अगर कोई भी ऐसे फैमिली के जिसकी कैपेसिटी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर बिहाइंड वेरियस कमोडिटीज़ और द सर्विसेज. देखो यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि फैमिली का मतलब यहाँ पे क्या समझना है इस पूरे चैप्टर में. तो फैमिली दैट कंसिस्ट और दैट कंप्राइजेज 5 मेंबर्स, ऐसी फैमिली जिसके अंदर क्या हो, 5 मेंबर्स हो. ठीक है, और ये 5 मेंबर्स की कैपेसिटी कितनी है कि वो अपने बेसिक चीज़ों के पीछे, देखो अब ये वेरियस कम्युनिटीज़ एंड सर्विसेज का क्या मतलब होता है, फूड है, क्लोथिंग्स है, हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन है, तो ये जो है बेसिक कम्युनिटी है और सर्विसेज है, तो उनके पीछे ये कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी. तो वो कैपेसिटी के मुताबिक एक इस तरह से हम उसको स्केल अप करेंगे या फिर उसको मेजर करेंगे. सेकंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, यानी कि फैमिली की टोटल इनकम जो है वो कितनी है. ठीक है, फैमिली की टोटल इनकम जो है वो कितनी है. तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर जो है हम किसी भी पॉवर्टी को मेजर करते हैं. पहली चीज़ क्या है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेंडिचर behind various commodities or services by a family, and second is on the basis of total income of the family. ठीक है,
कि उस फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, और दूसरा कि वो फैमिली जो है वो अपने बेसिक कमोडिटीज़ और सर्विसेज के पीछे कितना खर्चा कर सकते हैं, उनके अंदर एक्सपेंडिचर करने की पावर कितनी है, उनके अंदर स्पेंड करने की पावर कितनी है, क्या वो अपनी बेसिक चीज़ों को, है ना, अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, है ना, फूड है, शेल्टर है, क्या ये सब चीज़ें वो अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं। तो ये सेकंड पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर क्या हुआ, उनकी टोटल इनकम, और सेकंड पैरामीटर उनका एक्सपेंडिचर, है ना, उनका स्पेंडिंग पावर, कि उनका स्पेंडिंग पावर कितना है, ठीक है, अपनी ज़रूरतों के पीछे वो कितना स्पेंड कर पाते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ों के ऊपर पॉवर्टी मेजर होती है। अब देखो, अगर कोई बंदा या फिर कोई भी ऐसी फैमिली जिसके पास एक्सपेंडिचर पावर या फिर जिसके पास स्पेंडिंग पावर नहीं है, स्पेंडिंग पावर कब नहीं होगा, कि जब वो पुअर होंगे तभी, ठीक है, जब उनके पास जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा या फिर कम होगा तो भी वो पुअर होंगे। तो हो गया ना समझ में। देखो क्या है कि भाई इन दोनों तरीक़ों से जो है हम क्या समझ पाते हैं कि भाई पॉवर्टी को हम ऐसे मेजर कर पाते हैं। अब देखो, देर आर एक्चुअली टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी मेन, देर आर मेजर टू टाइप ऑफ पॉवर्टी। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। अब देखो पहले में क्या आता है कि दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी who are not able to purchase the basic necessities of the life like food grains, pulses, milk, vegetables at lowest market rate are said to be absolute poor। अब देखो बेटा, absolute poor और relative power या फिर relative poverty, absolute poverty and relative poverty। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कब कहलाएगी कि जब लोग, दोज पीपल ऑफ द सोसाइटी के वो लोग कि जो परचेज नहीं कर पाते हैं। क्या चीज़ को परचेज नहीं कर पाते हैं? बिल्कुल भी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, जैसे कि फूड ग्रेन्स, पल्सेस, मिल्क, वेजिटेबल्स, यानी ये सब चीज़ों को वो लोवेस्ट मार्केट रेट पर भी वो नहीं खरीद पाते हैं। देखो वैसे तो बेटा ये सब चीज़ें ना कि भाई फूड ग्रेन्स है, पल्सेस है, मिल्क है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम मार्केट से खरीदते हैं नॉर्मली, राइट। लेकिन अगर हम ऐसा समझें ना कि भाई इन सब चीज़ों की अगर प्राइस बहुत ज़्यादा लो है, उस वक्त भी अगर ऐसे लोग नहीं खरीद पाते हैं इन चीज़ों को, तो एट द लोवेस्ट मार्केट रेट पर भी अगर वो चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, तब ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आएंगे। चलो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि ऑनियन है, हम ऑनियन की बात करें, अगर मान लो कि ऑनियन जो है वो अगर मान लो कि 8 रुपये किलो या 10 रुपये किलो हो गए, समझ लो एग्जांपल के तौर पर। अब 8 रुपये किलो, अगर 10 रुपये किलो, अगर अब ये तो लोवेस्ट प्राइस हो गया ना, दिस इज़ द लोवेस्ट प्राइस ऑफ दिस थिंग, है ना। अब इस लोवेस्ट प्राइस पर भी वो चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। अगर ये लोवेस्ट प्राइस है अब तक की, इस लोवेस्ट प्राइस पर भी कई लोग ऐसे हैं, है ना, हमारे देश में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं। इसकी फिगर मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है, यू शुड सी दैट वीडियो या स्टडीज़ वीडियो, कि उसमें क्या था कि लोवेस्ट प्राइस पर भी अगर मान लो कि वो लोग नहीं खरीद पाते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि दे आर एक्चुअली फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है, दे आर फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी, अब देखो रिलेटिव पॉवर्टी किस में आती है? अ सोसाइटी हैज़ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, ऐसी सोसाइटी के जो डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में आती है। अमॉन्ग देम सम ग्रुप्स हैव लो इनकम इन कंपैरिजन टू द अदर। देखो एक ही सोसाइटी के अंदर रहने वाली कई फैमिलीज़, ठीक है, और अगर मान लो कि हम कंपेयर करें, अगर हम उसको एक अंडरस्टैंडिंग से, एक एग्जांपल से समझें, तो चलो लेट्स टेक 3 डिफरेंट फैमिलीज़, फैमिली ए, फैमिली बी एंड फैमिली सी। अब फैमिली ए है तो उस फैमिली की इनकम है 10,000 रुपीज़। अगर फैमिली बी, तो फैमिली बी की इनकम है 20,000 रुपीज़, एंड फैमिली सी हैज़ द इनकम ऑफ 30,000 रुपीज़।
राइट। अब यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी कैसे मेजर होती है कि देखो, फैमिली ए इज relatively poor than family B, right? And family B is relatively poor than family C, ठीक है। तो यहाँ कंपैरिजन में हम यहाँ पे कर रहे हैं कि देखो फैमिली जो C है ना, वो अब देखो यहाँ पे 30,000 सैलरी है या फिर 30,000 इनकम है किसी फैमिली की। अब वो किससे पुअर होगी? 40,000 से की कंपैरिजन में, 40,000 की कंपैरिजन में ये जो फैमिली है वो पुअर है, ठीक है। और तो इस तरह से, तो दैट इज़ हाउ वी मेजर द रिलेटिव पॉवर्टी, है ना। दिस इज़ द वे हाउ वी शुड मेजर रिलेटिव पॉवर्टी। तो ये थे हमारे दो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। और पॉवर्टी को मेजर करने के कौन से दो हमारे पास मेजरमेंट है, पैरामीटर्स हैं। एक तो द फैमिली हैज़ द एक्सपेंडिचर पावर और स्पेंडिंग पावर बिहाइंड देयर बेसिक कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज। कौन सा? देखो पहला क्या है कि एक्सपेंडिचर या फिर स्पेंडिंग पावर ऑफ द फैमिली, स्पेंडिंग पावर ऑफ द फैमिली बिहाइंड देयर बेसिक कमोडिटीज़ एंड द सर्विसेज, कि उनका स्पेंडिंग पावर कितना है। दूसरा कि उनकी जो इनकम है वो कितनी है, ठीक है। तो ये दोनों पैरामीटर से हमें पॉवर्टी को मेज़र कर सकते हैं। और उसके दो टाइप्स हैं, एक है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट एंड इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉवर्टी इन इंडिया। और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स जो है वो भी फिगर आउट करेंगे उसके अंदर, राइट।